सो हाय एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे क्लास 10th का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें बेसिकली इक्वेशंस दे रखी है, उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बेसिकली करके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से करके बताता हूँ, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस वाई कोस टू 14 और एक्स माइनस वाई कोस टू 4। तो मैं आंसर यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई कोस टू 14 और सेकंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई कोस टू 4। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में मेथड में हम करते क्या है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई कोस टू 14। अब इस इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा या फिर वाई की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। जैसे कि मान लो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ वाई। तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई क्या आएगी, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई है ना, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया। ये एक्स की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में एक्स की जगह पुट कर दूंगा। समझ में आ गया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ वाई। अब जो ये एक्स की वैल्यू आई है, मैं इस सेकेंड इक्वेशन में एक्स की जगह पुट कर दूंगा। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह पुट कर देता हूँ 14 माइनस वाई। तो एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 14 माइनस वाई, और ये वाई पहले से था माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ 14 को उस साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू, दिख रहा है ना, ये होपफुली दिख रहा हूँ, नीचे तो नहीं चला गया था ये। माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2, जो कि होता है 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब मैं कोई सी भी इक्वेशन में, या फिर यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, या फिर यहाँ पे पुट कर लो y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लो। तो मान लो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो x प्लस वाई कितना है, 14। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, कितनी है ये, 5। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 5, जो कि होता है 9। ठीक है, तो ऐसे ही हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में एक सेकंड में नोट कर लो, दिख रहा है ना। सेकंड पार्ट है इसका s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है ये। तो सिमिलरली ये भी वैसे ही करना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दिख रहा है ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूँ। अब मैं फिर से काम करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिया s माइनस टी इक्वल्स टू 3, यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो t की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, मैं s की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे t माइनस का था, ये t है, ठीक है, प्लस नहीं है। यहाँ पे t माइनस का था, उस साइड गया तो हो गया प्लस का। तो s की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस टी। ठीक है, अब जो ये s की वैल्यू है, मैं इस वाली इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन है, मैं पुट कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसमें हमारी s की जगह पुट कर देता हूँ मैं 3 प्लस टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी अपॉन 3, टी और 3 टी और प्लस एक जैसा लग रहा है, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब क्या करूँगा, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो वैसे 6 आता है, इसका तो बहुत सिंपल ही होता है। 3 और 2 का एलसीएम लिया तो मैंने आया 6। अब ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू 3 प्लस टी। ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू टी। ठीक है, इक्वल्स टू 6। बेसिक एलसीएम लिया। अब मैं काम करता हूँ, ये वाला 6 उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 6 और 6 36। ठीक है, अब ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, और 2 इंटू टी क्या हो जाएगा 2t, प्लस में 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये कबाड़ी वाले को भी अभी आना है। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा हमारा 5t, और प्लस में 6 ये रहा इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये दिख रहा है ना।
तो यहाँ से टी की वैल्यू 5t क्या हो जाएगा हमारा, 5t हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t हो गया हमारा। 36 माइनस 6 कितना होता है 30, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में 5 जो कि होता है 6। तो t की वैल्यू आ चुकी है हमारी 6। तो हम यहाँ पे तो हमारा t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते, चाहो तो किसी में भी पुट कर लो, फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड बोल देते हैं, तीनों में से किसी भी t की वैल्यू पुट कर लो, s की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ क्योंकि सिंपल है। तो 3 प्लस टी कितना हो जाएगा, t की वैल्यू आई हमारी 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ गया हमारा s की वैल्यू। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। सो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी है, तो उनको सॉल्व करते हैं जैसे हम जनरली सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3y नहीं है, 3x है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम काम करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई, है ना, y इस साइड चला गया तो 3 प्लस वाई हो गया, तो यहाँ x कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, इसको इक्वेशन हम थर्ड बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल है, बस देखते जाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन से। अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये दिख रहा है ना, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब ये 3 से 9 कैंसिल, कितना 3 9 ज़ा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 ज़ा 3, तो बचा कितना 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y, ठीक है, और ये माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सो 3y से माइनस 3y कैंसिल, तो बचा क्या 9 इक्वल्स टू 9। अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, हमारा जो वेरिएबल पार्ट था वो पूरा कैंसिल ही हो गया, है ना, मतलब वेरिएबल पार्ट बचा ही नहीं ना, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो जब ऐसे केसेस में क्या होता है, तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब x और y की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट समझ गया ना, इनफाइनाइट ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ गया। जब ऐसी कंडीशन होता है ना, जब हमारा वेरिएबल पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एक्स और वाई के, ठीक है। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हम करते हैं लाइक फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखने में तो काफ़ी मुश्किल सी लग रही है, तो मैं इनको आसान बना देता हूँ। कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 13, ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब मैं काम करता हूँ, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं, है ना, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये हमारा क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये 1.3 है, ठीक है, 1.3 था, तो 1.3 इंटू 10 कितना हो गया 13, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन के साथ भी करता हूँ। सेकंड इक्वेशन दे रखा हमें 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब मैं इसमें भी दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो एक बार मैं अच्छे से लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन। तो हमारी पहली इक्वेशन आई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और हमारी सेकंड इक्वेशन आई है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब सेम चीज़ हमें वही चीज़ करनी है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम पहली इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2x हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y, तो x हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23,
अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा वैल्यू एक्स की 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये थोड़ा चिपका चिपका हो गया, प्लस में 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है, ये 13 माइनस 3y है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करी है मैंने। तो 2 से 4 कैंसिल, यहाँ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। अब मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्या, हाँ ये ऐसे ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 26 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो जाएगा 26, और -6 प्लस 5 कितना होता है -y इक्वल्स टू 23। तो -y हो जाएगा हमारा 23 माइनस 26 उस साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा -y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हमारा x इक्वल्स टू क्या था 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, जो कि होता है 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, जो कि होता है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3। तो इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट कर देते हैं, ठीक है, पेज ठीक है दिख रहा है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी √3x, ये थोड़ा यार बैठे बैठे कमरा कड़ गई मेरी, तो ठीक है दिख रहा है यार, ये जूम नहीं हो रहा है अच्छे से। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड 0 ही है, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो पहली इक्वेशन है हमारी √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, या इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2x हो जाएगा माइनस √3y, है ना, उस साइड गया तो 0 था, तो माइनस √3y हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -√3 अपॉन में √2 इंटू वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू √3 अपॉन में 2 माइनस साइन इंटू वाई, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, भूलना मत इसको, ये तो माइनस प्लस की गलती हो जाएगी। अब ये वाली x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो 8 ये हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू मैं ये वाली पुट कर देता हूँ, माइनस √3 अपॉन में √2 y माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में, और √2 तो ऐसे ही रह जाएगा बेचारा, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होने का क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और √2 अलग से रह जाएगा, वो यहाँ पे मैंने एक और √2 क्यों लगा दिया, ठीक है। ये कंप्लीट √2 था, ठीक है। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया 3, माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और √2 रह गया नीचे, माइनस में क्या बचा, माइनस में √8y इक्वल्स टू 0। अब मैं 8y को उस साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा -3 अपॉन में √2 इक्वल्स टू √8, यहाँ पे y भी है शायद, है ना, इधर y भी है, y लगाना तो भूल ही गया मैं, इक्वल्स टू √8y, ठीक है। अब मैं √2 को उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू √2 इंटू √8y, ठीक है, समझ में आ गया। ये √2 को मैं उस साइड ले गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब -3y कितना हो गया ये, अब ये √2 इंटू √8 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 अंडर रूट के अंदर इंटू वाई, ठीक है, y रूट के बाहर है, तो -3y हमारा हो जाएगा, और 2 इंटू 8 कितना होता है √16 इंटू वाई। अब हमारा रूट्स, ये मैंने सीधा तो दिख रहा है ना, -3y कितना हो जाएगा, √16 कितना होता है हमारा 4y, तो यहाँ से ये भी y कैंसिल हो गया, नहीं, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये हो जाएगा, माइनस है इधर तो उधर
आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो 7y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, सिंपल था ना। ये यहाँ पे -3y था, यहाँ पे 4y था, तो मैं उस साइड ले गया तो 4y प्लस 3y, तो हो गया 7y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3/2 इंटू 0। तो x की वैल्यू भी आ गई 0। ठीक है, तो x और y हमारी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है। सो इसी के साथ हमारा इसका फिफ्थ पार्ट, कौन सा फिफ्थ पार्ट था ना, ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो सॉल्व करोगे तो काफ़ी मुश्किल सा होगा, एलसीएम वगैरह काफ़ी बार लेना पड़ेगा, है ना, तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब इधर भी 6 से मल्टीप्लाई और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, है ना, कर सकते हैं दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, पहले 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x/2 से। तो एक बार काम करता हूँ, अच्छे से लिख ही देता हूँ, 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3, और ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 6 -12। ठीक है, दिख रहा है ना, मोस्ट दिख ही रहा होगा। अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10y, तो -10y इक्वल्स टू -12। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, अब तो सिंपल लग रही है, अब काफ़ी आसान लग रही है। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के साथ करते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, तो इसमें भी काम करते हैं, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। ठीक है, तो ये और 6 और ये 6 तो कैंसिल ही हो गया। और अब इसको ओपन करते हैं इस साइड। तो इस साइड अब ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/, ये y है, /2 इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3 2 3 ज़ा प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई कन्वर्ट करने के बाद। अब हम दोनों इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास दोनों इक्वेशन काफ़ी सिंपल सी हो गई हैं अब दोनों। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, और सेकंड इक्वेशन आई है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब सॉल्व करते हैं इसको, और मैं काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, नहीं तो उस पेज पे हो ही नहीं पाएगा, फालतू में झंझट क्यों पालना। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, दिख रहा है ना ये 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, और सेकेंड इक्वेशन आई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं फिर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 10y, ये x है, इक्वल्स टू -12। तो ये हो जाएगा 9x कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10y। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 प्लस 10y/9। ठीक है, 10y/9। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब जो ये इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। तो ये x की जो वैल्यू आई है हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये दिख रहा है ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 9 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 9। ठीक है, ये क्या है -24 प्लस 20y, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाए, 9 3 ज़ा 27y। ठीक है,
इक्वल्स टू 13। अब ये 9 इधर डिवाइड में है, 9 को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 9 तो हो जाएगा -24 प्लस 27 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47y, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हो जाएगी 47y इक्वल्स टू 39 से कितना होता है, यहाँ पे करके देख लेता हूँ ना, 39 से ऐसे तो 127 होता है ना शायद, 9 3 ज़ा 27, 2 117 सॉरी तो ये हो जाएगा हमारा 117 और ये 24 में इस साइड लाऊंगा तो हो जाएगा +24, तो 47y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 117 + 24 कितना होता है, 7 4 जा 10 7 4 11 1 2 1 3 4 1, ये होता है हमारा 141। तो अगर 141 तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 141 अपॉन में 47, ठीक है। तो अगर मैं 47 3 ज़ा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 141 47 के टेबल में आता है, एक बार करके देख लेते हैं। तो 141 47 3 ज़ा कितना होता है, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 होता है, यहाँ पे लास्ट में 1 है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 47 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 2 4 3 ज़ा 12 141, तो हो जाएगा हमारा 3 बार में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी 3। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो हमारी ये आई थी ना, जो x की इक्वेशन निकाली, तो x का हमारा क्या था -12 + 10y अपॉन में 9, तो मैं y की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, तो -12 + 10 इंटू 3 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी -12 + 30 अपॉन में 9, तो x की हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा 18 18 अपॉन 9, ये कितना होता है 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 और y की वैल्यू आ चुकी है 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x = 2 एंड y = 3। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है, ये लास्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशंस 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन। मतलब हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फिर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाली इक्वेशन में से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी है, 2x + 3y = 11, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - 4y = -24, ठीक है। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 3y = 11, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x हो जाएगा हमारा 11 - 3y, तो x हो गया हमारा 11 - 3y अपॉन में 2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4y = -24, तो 2x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × 11 - 3y अपॉन में 2 -4y = मेरा y ना थोड़ा 4 जैसा लगता है ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कितनी बार, = -24, ठीक है। तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, इस टेढ़ा हो रहा है क्या, 11 - 3y - 4y = -24, तो हो जाएगा 11 - 3y - 4y कितना हो जाएगा -7y = -24। तो 24 को इस साइड ले जाता हूँ और -7 को इधर, तो हो जाएगा 11, ये माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का +24, और ये -7y इधर प्लस माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर का हो जाएगा +7y, ठीक है। तो 7y = 24 + 11 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 35, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 35/7 जो कि होता है 5, ठीक है, 7 5 तो 35 होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशंस थी, तो x है हमारा 11 - 3y अपॉन में 2, तो हो जाएगा 11 - 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन में 2, तो हो जाएगा x कितना हो जाएगा
एक्स हो जाएगा हमारा 11 माइनस 15 अपॉन में 2, मतलब 11 माइनस 15 होता है हमारा -4 अपॉन में 2, तो हो जाएगा -2। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है -2, और वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। अब हमारे पास हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है उस वाली इक्वेशन से, तो ये बहुत ही झंझट हो गया, ज़रा इनको हटा लूँ मैं। तो हमारे पास इधर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना ये। तो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। तो हमें इसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वो पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू आई है 5, m हमें निकालना है, x की वैल्यू है -2 प्लस 3, तो हो जाएगा 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2m प्लस 3 को इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, तो 2 इक्वल्स टू -2m, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 अपॉन -2, जो कि होता है -1। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। तो यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे m इक्वल्स टू -1। इतनी इतनी जगह मैं सड़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। छोटी, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।